आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो आज जानेंगे वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसी को ट्रांसपिरेशन। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं सीधे सीधे। देखिए, ट्रांसपिरेशन और वाष्प उत्सर्जन दोनों एक ही है, ये इंग्लिश है या हिंदी है। इसमें बताना यह है कि ये पौधे से जुड़ी एक कह सकते हैं कि घटना है। इस घटना में होता क्या है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, जब कोई पौधा जल को सोखता है, जब कोई पौधा जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करता है, तो उस पूरे जल को अपने जैविक क्रिया में खर्च कभी नहीं करता है। उसमें से कुछ भाग अपने जैविक क्रिया में खर्च करता है, बाकी कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ा देता है। इसी क्रिया को या छोड़ देता है, इसी क्रिया को क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन कहेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैं ये कह दूं कि यहाँ पर मान लीजिए कि यह एक प्लांट है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बन गया प्लांट। ठीक है, और इस प्लांट के कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है, जैसे मैं कह दूं ये बन गया प्लांट। ठीक है, अब इस पौधे ने जितना भी, जैसे मैं कह दूं कि जड़ के द्वारा, ये इसकी जड़ें हैं, और इस जड़ के द्वारा इसने जल का अवशोषण किया। कितना किया, तो मैं कह दूं कि ये देखिए आपका हो गया, जैसे मैं कह दूं ये हो गया। ठीक है, ये हो गया पौधा। ठीक है, इस पर इस तरीके से साइन वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जब ये पौधा जल को सोखता है, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे लिख दिया मैंने जल, क्या लिख दिया, जल। इस जल को अवशोषित करता है, तो इस पूरे जल को अवशोषित करके पूरे जल का उपयोग अपने ही बॉडी के वृद्धि में या प्रकाश संश्लेषण में कह सकते हैं नहीं करता है। उसमें से कुछ परसेंट वाटर का यूज करता है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं वाटर का ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन कर देता है, उड़ा देता है। उस क्रिया को हम लोग वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं कि इस पौधे ने जल को सोखा, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो जब ये मान लीजिए कि जल को सोखा अपने अंदर, तो जल को सोखने के बाद कह दूं ये हो गया। तो जब ये जल को सोख लेता है, तो जल को सोखने के बाद इसके अंदर मैं कह दूं 100%, क्या हो गया, 100%। ये 100% वाटर ले लिया। अब ये 100% वाटर जो इसके बॉडी में है, इसमें से मात्र कह सकते हैं कि उस वाटर को दो कैटेगरी में बांट देंगे। एक हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा 95%, क्या हो जाएगा, 95% जो जल होगा, ये हो गया जल। ठीक है, और एक होगा 5%। ठीक है, ये हो गया 5%। तो इसमें से इस 100% का 50 कह सकते हैं 5% जो जल होता है, यह अपने जीवन में यूज करता है। क्या करता है, ये अपने जीवन में, या कह सकते हैं कि जैविक क्रिया में यूज करता है। किस में करता है, अपनी जैविक क्रिया में यूज करता है। तो बचा कितना, इस 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95 बच जाएगा। तो ये 95% जल को क्या करता है, ये पौधा क्या करता है, इस 95% वाटर को क्या करता है, वाष्प के रूप में, किसके रूप में, वाष्प के रूप में किसमें उड़ा देता है, वायुमंडल में। किसमें उड़ाता है, वायुमंडल में ये क्या करता है, उड़ा देता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन। अब समझ गए होंगे कि यह एक पौधा है, पौधे ने जल को अवशोषित किया। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो जब इसने पूरे जल को सोख लिया अपने बॉडी में, तो इस पूरे 100% वाटर का यह उपयोग नहीं करता है अपने जीवन में। ये क्या करता है, 5% का, 5% जो जल होगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने जल, जो 5% जल होगा उसका अपने जीवन में या जैविक क्रिया में उपयोग करता है, यानी खर्च कर लेता है। बाकी 95% जल का क्या करता है, वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ा देता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। इसके बाद देखिए, अगर इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, मैं कह दूँ तो यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटल। क्या लिखूँगा, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन। क्या लिखूँगा, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन। ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन ही हो गया। अगला हमारा हो जाएगा दूसरा। दूसरे को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्यूटिकुलर। क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन।
और ये हो गया। और तीसरे नंबर पे हमारा होगा लेंटिकुलर। क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो जैसे मैंने कहा 3 प्रकार का होता है, मैंने 3 नाम लिख दिया। देखिए, इसे रंध्री वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्री वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। इसे उपत्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपत्वचयी बोलते हैं, हिंदी जानना चाहेंगे। और इसे वातरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वातरंध्र बोलते हैं। ठीक है, वातरंध्र और उपत्वचयी और रंध्र 3 प्रकार के हो गए। तो स्टोमेटा अगर पूछा जाएगा कि वाष्प उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, तो डायरेक्टली आप लोग बताएंगे कि यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। रंध्री वाष्प उत्सर्जन, उपत्वचयी वाष्प उत्सर्जन और कहेंगे कि वातरंध्री वाष्प उत्सर्जन। तो ये 3 प्रकार के हो गए। अब 3 प्रकार ये बॉडी के कहाँ पार्ट पाए जाएंगे, किससे होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमको यहाँ पे लीफ का डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लीफ का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर जैसे मैं कह दूँ, ये हमारा बन गया स्टेम। क्या बन गया? ये हमारा बन गया एक स्टेम। और इस स्टेम से देखिए ये हमारा निकल रहा है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ में बनाए, यहाँ बनाए। ठीक है, ये बन गया हमारा स्टेम। ठीक है, और इसको यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ लीफ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, और इसके बाद मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यह बन गया आपका लीफ। ठीक है, अब इस लीफ के द्वारा जैसे मैं लगा दूँ यहाँ पर, यह हो गया। ठीक है, अब देखिए इस किनारे पर छोटे छोटे छिद्र लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे छिद्र लगे होते हैं। और इसी छिद्र पे ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इस छिद्र को हम लोग बोलते क्या हैं? इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, तो जब पौधे के द्वारा अवशोषित किया गया जल, जब पौधा जल को सोख लिया है जड़ों के द्वारा, तो उस जल का जब वाष्प के रूप में इस स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में वाष्प के रूप में छोड़ता है, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। इधर देखिए, यही मैंने लिखा है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो जब इस स्टोमेटा के द्वारा, मतलब पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सभी पौधों में होते हैं, तो इस स्टोमेटा के द्वारा या इस रंध्र, इसे हम हिंदी में रंध्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हिंदी की बात करेंगे, इसे हम लोग रंध्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये रंध्र हो गए। तो इस रंध्र के द्वारा जब वाष्प निकलता, वाटर जो है वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। इसके बाद देखेंगे इस पत्ती के किनारे पर एक लेयर होती है। क्या होती है? एक पतली लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्यूटिकल। और इसे बोलते हैं उपत्वचयी। उपत्वचयी बोलते हैं। ठीक है, मतलब उपत्वचा बोलते हैं। तो जब वाष्प का जल की हानि इसके द्वारा होगा, किसके द्वारा? उपत्वचा के द्वारा वाष्प के रूप में निकलेंगे वाटर, जैसे मैं कह दूं वाष्प के रूप में निकल रहे हैं, तो ऐसे क्रिया को हम लोग बोलते हैं उपत्वचयी वाष्प उत्सर्जन। क्या बोलेंगे? उपत्वचयी। तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे मैंने लिखा है वातरंध्री या लेंटिकुलर लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा तने के ऊपर। ये देखिए, ये तना है, तो इस तने के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए तने के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं लेंटिकिल। क्या बोलेंगे? लेंटिकिल। या इसी को बोलते हैं वातरंध्र। क्या बोलते हैं? वातरंध्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वातरंध्र, लेंटिकिल या वातरंध्र। तो इसके द्वारा जब जल की हानि होती है, ये लेंटिकिल के द्वारा, तो इसे हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप का होता है, तीनों टाइप का आप समझ गए होंगे।
कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं। तो जब वो स्टोमेटा के द्वारा होगा तो उसे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहेंगे, और जब क्यूटिकल के द्वारा होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। और जब हम लोग बोलेंगे लेंटिकुलर, तो लेंटिकुलर में देखेंगे कि तने के ऊपर, जैसे मैं ये कह दूँ कि पत्ती के ऊपर जो छिद्र है किनारे पर, उसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। फिर तने के ऊपर जो छिद्र होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग लेंटिकिल बोलते हैं। तो इस लेंटिकिल के द्वारा जब ट्रांसपीरेशन होगा तो उसे हम बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और जब स्टोमेटा के द्वारा होगा उसे हम बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बताना ये है कि कौन से भाग से कितना % वाष्प उत्सर्जन होता है, ये मायने रखता है। तो तीनों प्रकार का आप देख लिए हैं। इधर देखिए, स्टोमेटा बड़ा छिद्र है तो इसका मतलब होगा इससे ज़्यादा होगा, तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है 95% से 98% वाटर का ट्रांसपीरेशन, मतलब 95 से 98% जल की हानि किसके द्वारा हो जाती है, स्टोमेटा के द्वारा। इसके बाद लिखा है क्यूटिकुलर, क्यूटिकल के द्वारा मात्र 1% का होता है ट्रांसपीरेशन। कितना होता है, 1%। इसके बाद लिखा है कि लेंटिकुलर, लेंटिकुलर से 0.1% होता है। कितना % होता है, 0.1%। तो याद रहे, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ट्रांसपीरेशन सबसे ज़्यादा किससे होता है, या लिख देगा कि स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपीरेशन कितना होगा, तो उसमें लिस्ट बना देगा। 70 से 60 होगा, 50 से 60 होगा, 80 से 90 होगा, इसके बाद कह रहा है कि 95 से 98 होगा। तो उसमें से आपको ये बताना है कि 95 से 98% जो जल की हानि होती है वह स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है। इसके बाद है कि क्यूटिकुलर द्वारा कितने % का, डायरेक्टली पूछेगा तो 1% का होगा। इसके बाद पूछेगा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होगा, बताएंगे कि लेंटिकिल के द्वारा होता है, और इसके द्वारा 0.1 का होता है। इधर देखिए, ये तीनों मैंने लिखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 95 से 98% होगा किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। क्यूटिकल के द्वारा कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1% होगा। कितना होगा, 1% होगा, ठीक है। और इसके द्वारा 0.1%, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा बता दिया। इसको 1-2 बार पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए भाई। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि इस वीडियो का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। तो ट्रांसपीरेशन ये हो गया, और इससे संबंधित जो भी बातें होंगी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।